आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि विषय वस्तु की सही जानकारी होने के बावजूद भी स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू में जाने के बाद जो है पिछड़ जाते हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि वो बार बार पिछड़ जाते हैं और शायद उनसे कम जानकारी रखने वाले स्टूडेंट उनसे आगे निकल जाते हैं। ऐसा कौन सा कारण होता है, ऐसी कौन सी कमी रह जाती है उनमें जो जिसके कारण वो उस अंतिम पड़ाव पर जाकर के पिछड़ जाते हैं और उन्हें निराशा ही हासिल वहां पे होती है, क्योंकि वो उस लेवल तक गए हैं, इसका मतलब है कि उनके पास जानकारी है, फिर भी वो क्यों पिछड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा विशेष कारण हो सकता है? तो आज हम लोग उसी कारण पे चर्चा करने वाले हैं, जिसे जानने के बाद मेरा मानना है कि आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये कंसेप्ट जानने के बाद, ये कंसेप्ट को ऑनेस्टली अप्लाई करने के बाद आप जो है किसी भी इंटरव्यू को काफी आसानी से बिना किसी परेशानी के निकाल सकते हैं। हम उस पॉइंट को बताने जा रहे हैं जो पॉइंट आपके लिए 100% सहायक होता है आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, किसी भी लेवल पे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो जो पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका जो पहला बेसिक पॉइंट होता है जिसे आपको जानना चाहिए, वो आपका बेसिक पॉइंट है पहला आपका कॉन्फिडेंस, जो आपके नॉलेज को खूबसूरत बनाता है, आपकी जानकारी को ब्यूटीफाई करता है, आपके इंटरव्यूअर को प्रभावित करता है, आपके बात रखने की शैली को प्रभावित बनाता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है आपके इंटरव्यू को क्रैक करने का जो परसेंटेज है उसको 80% तक बढ़ा देता है। ये कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज को इतना प्रभावित बना देता है, आपका जो इंटरव्यूअर है आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है। हाँ, सामने वाला बच्चा जो है, सामने वाला स्टूडेंट जो है अपने आंसर के प्रति फुल्ली कॉन्फिडेंट है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो 80% सहायक होता है किसी भी इंटरव्यू को क्लैरिफाई करने के लिए, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। दूसरी बात क्या होगी? कॉन्फिडेंस को हो गया पहला बेसिक चीज जो आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में सहायक होता है। दूसरी बेसिक चीज होती है आपकी जानकारी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जानकारी होने के बाद वो अपनी नॉलेज को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जानकारी है कोई बात नहीं, लेकिन उस जानकारी को, उस नॉलेज को वो रिप्रेजेंट करने में असफल हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, वो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाने के कारण उस इंटरव्यूअर को जो वो इंटरव्यूअर पूछना चाहता है वो चीज उसको नहीं मिल पाने के कारण, वो टॉपिक उसको नहीं मिल पाने के कारण वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है और वो आपको मार्किंग में रिग्रेस कर देता है। आपकी मार्किंग वहां पे कम हो जाती है। आपके पास जानकारी थी, लेकिन आप उस जानकारी से अपने रिप्रेजेंटेशन के अभाव के कारण, या आप कह सकते हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन की शैली गलत होने के कारण आप उस इंटरव्यूअर को प्रभावित नहीं कर पाते हैं और वो आपसे अप्रभावित होकर आपकी जानकारी होने के बाद भी आपकी रिमार्किंग में रिमार्क को कम कर देता है, क्योंकि आपने उस नॉलेज को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया, रिप्रेजेंट नहीं किया। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी जानकारी उनके पास होती है, लेकिन वो एक तरह से कहें तो ऊपर से निकल जाते हैं, डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, डीपली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे वो सामने वाले को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं। और तीसरी चीज जो बेसिक चीज होती है वो होता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। वो सबसे पहला इंटरव्यूअर जो होता है वो देखना चाहता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। तो ये तीन चीज, पहला आपका कॉन्फिडेंस जो 80% मायने रखता है, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन कि आप अपने टॉपिक को या इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और तीसरा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। ये तीनों जो है 99% भूमिका निभाते हैं आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में, आपको सफल बनाने में,
आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाने में इनकी अहम भूमिका होती है। ये 99% तक अहम भूमिका निभाते हैं आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो ये 3 चीजों पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है इंटरव्यू को क्रैक करने में। और सबसे अंतिम बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंटरव्यू के पहले काफी बॉडी ले लेते हैं, काफी टेंस हो जाते हैं, लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, बुलाया गया है, तो आपके पास नॉलेज है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दैट मींस आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, तो नॉलेज तो आपके पास है, इसकी गारंटी। वो भी जानता है कि जो बच्चा आ रहा है इंटरव्यू देने, उसके पास नॉलेज की कमी नहीं है, तभी वो इस पड़ाव तक पहुंचा है। वो सिर्फ आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को जानना चाहता है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को जानना चाहता है कि आपको जो जानकारी है उस जानकारी पे आपका कितना कॉन्फिडेंस है। आप अगर किसी डिसीजन को ले रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी डिसीजन को ले सकते हैं, क्योंकि उस पद पे आपको ले जाया जा रहा है जहां पे आपको हर डिसीजन पे आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंटरव्यू क्या है, आप किस लेवल पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कई सेक्टर में इंटरव्यू होते हैं, छोटे बच्चे का भी इंटरव्यू लिया जाता है। आजकल प्राइवेट स्कूल में जाइए तो छोटे बच्चे का भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो वहां पे बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है कि बच्चा जो है वो कितनी, जो उसको बताई जा रही है उसको वो कितनी आसानी से कैच कर रहा है, उसको टेकअप कर रहा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, किसी चीज के प्रति वो किसी भी चीज को किस तरह से देखता है। तो ये चीजें आपका इंटरव्यूअर आपसे लेता है कि आप किसी पॉइंट को किस व्यूज में लेते हैं, आपका व्यू क्या, उसको देखने की आपकी प्रतिक्रिया क्या, आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं किसी चीज पे, किसी पॉइंट पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उस प्रतिक्रिया को देखना चाहता है, जिससे आपके अंदर की सेंस ऑफ ह्यूमर आप उसको पता चल जाती है। वो आपकी एबिलिटी को देखना चाहता है। नॉलेज तो आपके पास है, वो उसको पता है, तो वो बस आपकी एबिलिटी को देखना चाहता है कि आप कितना सक्षम है इस लेवल के, इस जॉब को पाने के लिए, आप इस जॉब को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीजें बेसिक चीज होती है। तो ये चीजें जान लीजिए कि आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आपके पास नॉलेज है, बस इस 3 चीज को आप कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आएगा जब आप रिलैक्स रहिएगा। जब आप रिलैक्स रहिएगा, एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप एंट्री लीजिएगा, और उसी स्माइल, वही आपका स्माइल जो है आपके इंटरव्यूअर को प्रभावित करेगा कि जो बच्चा सामने से आ रहा है वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, और वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होने के बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और वो वहां पे सिर्फ आपके तर्क को जान लेता है, और उसके बाद आपका जो सक्सेस हो जाएगा छू लेते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जानकारी का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, वे तीनों जो है आपकी मदद करते हैं आपको सक्सेस बनाने। तो रिलैक्स रहिए और मुस्कुराते हुए जब आप एंट्री करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपकी गारंटी है 100% और आप जो है सक्सेस